कोटा के छावनी इलाके से एक बदमाश दिन दहाड़े दुकान से मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने बताया कि बदमाश ग्राहक बनकर दुकान पर आया था और मौका देखकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। और ये सीसीटीवी की तस्वीरें, ये चुपचाप मोबाइल उठाया, जेब में डाला और दुकान से बाहर ग्राहक बनकर आया था। और जब दुकान का स्टाफ कुछ दूसरे कामों में व्यस्त था तब तक इसने बैठकर इंतजार किया, मौका मुआयना किया, आसपास में देखा कि कोई दुकानदार वहां पर मौजूद तो नहीं है। इसने काउंटर से मोबाइल उठाया, जेब में डाला और फरार हो गया। इसने जो तमाम सावधानियां बरती उसमें से एक सावधानी ये बरतना भूल गया कि इसने देखा नहीं इस दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें इसकी हरकत के साथ साथ इसकी शक्ल भी रिकॉर्ड हो गई है। बहुत आसान है पुलिस का अब इस तक पहुंचना। और अब पूरा कोटा जो शख्स को जानता है इस समय तस्वीरें देख रहा है कि ये शख्स वहां पर पहुंचा था और ये मोबाइल चोरी किया और इस दुकान से बाहर जो लोग इसे जानते हैं, जो लोग इसे पहचानते हैं, इसके घर वाले, इसके परिवार वाले सभी इस तस्वीर को इस समय देख पा रहे हैं। बारां के खिरिया जागीर गांव में 17 वर्षीय बालिका की जिंदगी परिवार की माली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जंजीरों में जकड़ी हुई है। दरअसल पूजा मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग है और पिता गिरिराज की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में इलाज करवाकर थक चुके गिरिराज ने अपनी बेटी के जंजीरों से जकड़ दिया। गिरिराज का कहना है कि उसकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। 17 साल की पूजा बड़ी बेटी है जो मानसिक रूप से कमजोर है। गिरिराज का कहना है कि पूजा परिवार में बच्चों से मारपीट करती है, गांव के कई लोगों से मारपीट कर चुकी है, कई बार उसका इलाज करवाया, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो लगातार इलाज करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर उसने पूजा को जंजीरों में जकड़ रखा है। उसका कहना है कि पूजा के इलाज के लिए वो कई बार राज्य सरकार के शिविरों में जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुकी है, लेकिन इस मामले को कोई गंभीरता से लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। पड़ती है किसी में, बच्ची में, गैया आदमी में, किसी में भी दे सकती है। कोटा भी करा लाए और उदयपुर भी करा लाए, इधर जयपुर भी करा लाए और कैंप लगे तो कहीं से आराम नहीं पड़ा इसको? कहीं से भी आराम नहीं पड़ा। जिसकी तो मुर्गी उठती है, अच्छा, तो वो तो 8-8 दिन तो उड़ती भी नहीं है। कोटा में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रोले में टक्कर हुई। ओवरटेक के चलते यह हादसा हुआ। सिमलिया के पास यह हादसा हुआ है। गुजरात से लखनऊ जाने वाली प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कोटा के सिमलिया के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ट्रोले को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। खड़े ट्रोले में पीछे से बस जा घुसी, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों का कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त हम कोटा के इमरजेंसी वार्ड में खड़े हुए हैं और ये वो घायल हैं जो बस हादसे में घायल हुए हैं। ये 20 नंबर बेड पर जो पेशेंट है ये घायल हुए हैं, 19 पर घायल हुए हैं, 16 पर घायल हुए हैं, 15 नंबर बेड पर घायल हैं, उसके बाद 12 नंबर बेड पर घायल हैं। ये तमाम वो घायल हैं जो कि बस में सवार थे और हादसे का शिकार हो गए। हादसा भीषण था। ये कंडक्टर हैं जो कि बस के कंडक्टर थे और हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं। इसी हादसे में आपको बता दें 4 लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ इस वक्त सिमलिया पुलिस भी मौजूद है। उनसे ये जानते हैं कि सब ये हादसा किस तरीके से हुआ था और क्या हुआ था। ये हादसा ओवरटेक की वजह से हुआ। बस चालक ने गलत लापरवाही चलाकर ओवरटेक करते हुए उसमें खड़ी हुई ट्रॉली में बस को घुसा दी, इसलिए घटना घटित हुई है। आनंद किशोर जी, लगभग कितने बजे की ये घटना है और मेन कारण क्या रहा होगा इस घटना का? पर मुताबिक जो सूचना दी, रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक 2:30 से 3 बजे की घटना बता रही है। ये मजरूक
और ये बस चालक की लापरवाही से ये घटना घटित हुई है। घटना में जो लोग हैं, जो मृत हैं, वो ज्यादातर कहाँ के लोग हैं, घायल हैं, वो कहाँ के? ये जो मृतक भी बाहर के आदमी है, बाहर के 4 आदमी मरे हुए हैं, मरे इस घटना में बाहर के आदमी। अब उनका मोर्चरी में रखवा दिया गया है, लाशों को मोर्चरी में रखा दिया गया है। परिवारजन आने पर उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो हादसा इतना भीषण था कि 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। रफ्तार का ही ये कहर बताया जा रहा है, क्योंकि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ है और उस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों का कोटा के MBS अस्पताल में इलाज चल रहा है और मृतकों की जो डेड बॉडी है उन्हें पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया है। परिवार वालों को सूचना कर दी गई है। जैसे ही परिवार वाले आएंगे, जो घायल मृतक हैं उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो उन्हें सुपुर्द कर दिए जाएंगे। और जयपुर के हसनपुरा में गैस सिलेंडर फटने से 6 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। इनमें 5 बच्चे शामिल हैं। सभी को SMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिनमें 3 बच्चों को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया। हादसा हसनपुरा इलाके के अजमेरी मस्जिद के पास एक कबाड़ी के गोदाम में हुआ। लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी के कई घरों में कबाड़ी के गोदाम बने हैं। सोमवार की रात एक कबाड़ी गैस कटर से पुरानी कार के कलपुर्जे काट रहा था, तभी अचानक कार में आग लगी, गैस सिलेंडर फट गया। घटना के समय कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे या महिलाएं घर के बाहर बैठकर बातचीत कर रही थी। इसके चलते गैस सिलेंडर फटने की घटना में एक महिला और 5 बच्चे चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। और जयपुर में एक युवक का शव मिला। बोईतावाला में 100 फीट रोड पर यह शव मिला है। हत्या कर शव को बदमाश फेंक गए। मृतक के सिर में गहरी चोट के निशान हैं। कपड़े से बंधे हुए मृतक के पैर मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, FSL की टीम को बुलाया गया है। तो जयपुर में एक युवक का शव मिला। मृतक के सिर में गहरी चोट के निशान हैं। कपड़े से बंधे हुए मृतक के पैर मिले हैं। आशंका के अनुसार इस युवक को हत्या करके यहां पर फेंका गया है। नागौर में अपहरणकर्ताओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस की सतर्कता से पकड़े गए अपहरणकर्ता बदमाशों ने मुकेश नेतड़ का अपहरण किया था। खुनखुना थाना इलाके से अपहरण किया गया था। पुलिस नाकेबंदी को देखकर बदमाश घबरा गए। पीड़ित को अजमेर के रूपनगढ़ में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई कर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर से बॉर्डर पार पहुंचा संदिग्ध। बॉर्डर पार पर अब इसकी तलाश शुरू हो चुकी है। सीमा पार कर पाकिस्तान जाने की आशंका जताई जा रही है। 21 मई को जैसिंदर में यह संदिग्ध दिखा था। संदिग्ध को फिलहाल पुलिस, BSF और सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही हैं। पाक रेंजर्स के साथ एक फ्लैग मीटिंग हुई। मीटिंग में भी युवक के बॉर्डर पार करने को लेकर चर्चा की गई है। ये वो तस्वीर मिली है इस युवक की बस में चढ़ते हुए, आप देख सकते हैं। और बैकपैक किसने लगा रखा है अपने पीछे। पुलिस को इस शख्स की तलाश है। पाक रेंजर्स के साथ भी इसकी तस्वीर साझा की गई है। इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है कि ये पाकिस्तान जा चुका है।
जैसलमेर के बड़ोड़ा गांव में सोमवार देर शाम ग्रामीणों ने कबूतर को पकड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि सफेद रंग के कबूतर के पंखों पर अंकों के साथ किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ग्रामीणों ने संदिग्ध कबूतर को पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और कबूतर को अपने कब्जे में लिया। सूचना के अनुसार सीआईडी की टीम अब इस संदिग्ध कबूतर की जांच करेगी। बेरोजगार संगठनों का हल्ला बोल। बेरोजगारों को बातचीत का न्योता मिला है। सीएम ने बातचीत के लिए बुलाया। सीएम के प्रमुख सचिव से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। दोपहर 4 बजे सीएमओ में बातचीत होगी। उपेंद्र यादव समेत कुल 21 लोग इस बातचीत में शामिल होंगे। समाधान बिन 54 दिन। कोविड सहायकों का धरना जारी। शहीद स्मारक पर 54 दिन से धरना दे रहे हैं। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कोविड सहायकों को विकल्प दिया है। संविदा पर भर्ती में बेनिफिट का विकल्प दिया। चर्चा के बाद सीएचए अब अगली रणनीति बनाएंगे। आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार का कल ऑप्शन इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को दिया गया है सीएमओ के अधिकारियों ने, उस विकल्प पर ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक फिलहाल जो है वो तैयार नजर नहीं आ रहे। उन्होंने यही बोला 28,000 की हम एक साथ भर्ती नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे धरना 500 दिन दो तो कितने दिन ही दो। तब उन्होंने ये बोला आपके लिए अलग कोई ऐसे कर सकते हैं जिसमें बोनसिंग अंक हो सकते हैं। उन्होंने फिर यही बात रखी थी हम सीधी भर्ती नहीं कर सकते। उनको ये मेरा कहना है आपने सीधी कैसे नहीं कर, पैरा टीचरों की भी की थी उन्होंने सीधी भर्ती की थी, फिर हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते हो। और गहलोत जी उन्होंने बोला हमने तो ऐसे ही लिया था, ऐसे कैसे लिया, हमारे सब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, अपन मेडिकल लिया था, उन्होंने सब कुछ लिया था, फिर ऐसे कैसे हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने बोला हमने तो ऐसे ही लिया। निसंदेह बहुत बड़ा मैसेज था ये। जिस प्रकार भर्ती प्रक्रिया को अवैध ठहराया जा रहा है, ये निसंदेह बहुत आगे क्या करेंगे आप ये बताइए। आगे की रणनीति हमारी कार्यकारिणी तय करेगी और भर्ती प्रक्रिया सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। मैं पहले फोकस करना चाहता हूँ भर्ती प्रक्रिया पे। जिस जानकारी देखिए सबको जानकारी है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए जिस प्रकार से कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन पर तैयार नहीं है। इन लोगों का कहना है कि पहले जिस प्रकार से सरकारों ने पैरा टीचर हो या अन्य जो संवर्ग हो उनकी भर्ती की थी, उसी तर्ज पर जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती जो है वो कर दी जाए। ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो कर रहे हैं और इसी के तहत अब आंदोलन आगे जारी रखने की इन्होंने ऐलान कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार काफी प्रदर्शन और इस धरने के बाद जो है वो वार्ता के लिए तैयार हुई है। ऐसे में इनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। जन सुनवाइयों में ये जाकर प्रदर्शन करेंगे, विधायकों के आवास पर भी जाएंगे और तमाम उन तरीकों को अपनाएंगे जिसके जरिए जो है वो ये अपनी बात को जो है वो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।